गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास पार्ट 14। सारी दुनिया मेरी है, यानी सारा संसार मेरा है। कविता में बताया, जैसा नाम से पता चल रहा, सारी दुनिया मेरी है, सारा संसार मेरा है। कठिन उच्चारण अभ्यास। पहेली, घुमाऊं, पश्चिम, चिट्ठी, छुट्टी, उत्तर। कविता शुरू करते हैं। सुनो सुनो एक बात सुनाऊं, कैसी अजब पहेली है, जिधर जिधर मैं नज़र घुमाऊं, सारी दुनिया मेरी है। जो इस कविता के कवि हैं वो हैं ओम प्रकाश कश्यप, है ना। कवि बताना चाह रहे हैं कि सुनो सुनो मैं एक बात आप लोगों को बता रहा हूँ, कैसी अजब पहेली है, कितनी विचित्र, कितनी अजीब सी ये बात है। जिधर जिधर मैं नज़र घुमाऊँ, जहाँ जहाँ जिस जिस तरफ मैं अपनी नज़र घुमाता हूँ या देखता हूँ, तो सारी दुनिया मुझे अपनी लगती है, सारी दुनिया मेरी नज़र आती है। जो कविता है उसमें कवि ने एक छोटे बच्चे की कल्पना करके लिखा है। दादाजी पूरब में रहते, पश्चिम में मेरे नाना जी, दोनों ही चिट्ठी में लिखते, छुट्टी में तुम घर आना जी। किस किस के घर छुट्टी काटो, मेरी जान अकेली है। जो कवि के दादाजी हैं वो पूरब में रहते हैं, कवि के जो नाना जी हैं वो पश्चिम में रहते हैं। देखो ये छोटा सा बच्चा बताया है, यही अपनी बात व्यक्त कर रहा है। पश्चिम में मेरे नाना जी रहते, दोनों ही चिट्ठी में लिखते हैं, चिट्ठी पत्र खत में लिखते हैं, छुट्टी में तुम मेरे घर आना जी। यानी कवि के दादाजी और नाना जी दोनों ही चिट्ठी में कवि को छुट्टियों में रहने के लिए अपने घर बुलाते हैं। लेकिन कवि की मुश्किल यह है कि वह तय नहीं कर पाते कि वो छुट्टी में नाना जी के साथ बिताएं या दादाजी के साथ, किसके घर वो छुट्टी बिताने जाए, क्योंकि वो एक अकेले छोटे से बच्चे हैं। दक्षिण में बुआ जी रहती, जिज्जी रहती, उत्तर में सबकी सुंदर सुंदर फोटो लगी हुई मेरे घर में। दक्षिण में उनकी बुआ जी रहती हैं और जिज्जी यानी दीदी जो है बड़ी बहन, वो उत्तर में रहती है। सबकी सुंदर सुंदर फोटो लगी हुई मेरे घर में, सबों की सुंदर सुंदर फोटो कवि के घर में लगी हुई है ना। देखो जो कवि की जो दीदी बुआ जी सबकी सुंदर फोटो उनके घर में लगी है, और कवि को अपनी दीदी बुआ दादा नाना सभी से प्यार है, और सभी अलग अलग दिशाओं में रहते हैं। उनका संसार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक फैला हुआ है। अंबर में चंदा मामा की इतनी बड़ी हवेली है। अंबर आकाश में, चंद्रमा चंदा मामा जो रात को निकलते हैं, उनकी इतना बड़ा भवन है, उतना बड़ा मकान है। जिज्जी बुआ दादा नाना सबसे मुझको प्यार है, दीदी से बुआ से दादा से नाना से सबसे कवि को बहुत प्यार है। अब बच्चों, रात को जो चंद्रमा निकलता है, आप छोटे थे जब बोलती मम्मी चंदा मामा निकला है चंदा मामा, तो बच्चा जो है कवि जो है उसको सही में चंदा मामा अपना मामा समझता है, इसलिए कवि को सारा संसार अपना ही लगता है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब मेरा संसार है, प्यारी प्यारी मेरी कविता मेरी संग सहेली है। कवि को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारा संसार उनको अपना घर जैसा ही लगा है। उसका संसार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक फैला हुआ है, और कवि को सारा संसार अपने घर परिवार जैसा, अपना घर जैसा ही लगता है। प्यारी प्यारी मेरी कविता मेरी संग सहेली है। इस तरह से यह मेरी प्यारी प्यारी कविता मेरे साथ मेरी सहेली है। बच्चों, इस कविता में कवि ने एकता के भाव को बताया है कि एक छोटा बच्चा जो होता है उसको धर्म जाति ये सब पता नहीं होता। बच्चे के लिए सारा संसार ही एक घर परिवार की तरह होता है, और बच्चा घर के परिवार के लोगों को मिलजुल कर रहना बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। बच्चे में भेदभाव जाति धर्म आदि बच्चे को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। तो इसमें कवि ने बताया है कि हम सबको भी इसी तरह, जैसे इस बच्चे की कल्पना है कि सारा संसार मेरा है, इसी तरह हमें भी सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, और पूरे संसार को, पूरी दुनिया को अपना घर समझना चाहिए, जिस तरह एक बच्चा सारे संसार को अपना घर समझता है।